मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अंबेडकर नगर के दौरे पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने अंबेडकर नगर वासियों को 1184 करोड़ की तमाम परियोजनाओं की सौगातें दी हैं। इस दौरान वहां पर मौजूद लोगों को मुख्यमंत्री ने संबोधित भी किया और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंबेडकर नगर पहुंचे थे। करीब 1184 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात उन्होंने दी है। साथ ही सीएम योगी ने कृषक दुर्घटना बीमा भुगतान की भी शुरुआत की। यहां अपने संबोधन में सीएम योगी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। बेहद महत्वपूर्ण अंबेडकर नगर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। बड़ी सौगात अंबेडकर नगर वासियों को दी गई। करीब 1184 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी गई है। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। कार्यक्रम में पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां के प्रसिद्ध महादेव मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। इसके बाद कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर 1184 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। साथ ही सीएम योगी ने कृषक दुर्घटना बीमा भुगतान की भी शुरुआत की और अपने संबोधन में उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा है। 2017 में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पहले क्या स्थिति हुआ करती थी उत्तर प्रदेश के अंदर। नौकरी की बोलियां लगती थी, नौकरी के नाम पे लूट खसोट होती थी, एक परिवार का बोलबाला होता था, पूरा प्रदेश तमाशबीन बना रहता था। लेकिन अब योग्यता के आधार पर उत्तर प्रदेश के सभी नौजवानों का अधिकार नौकरी पर है और नौकरी के लिए जब आवेदन करता है तो उसकी योग्यता के अनुसार उसको नौकरी मिलती है। कुछ लोग हैं जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता, उनके लिए उनका परिवार का विकास ही सब कुछ होता है। वो अपने परिवार से उभर नहीं सकते और परिवार के नाम पर जाति को निशाना बनाते हैं, जाति के नाम पर सत्ता में आते हैं, नंग तांडव करते हैं, जातिवाद के नाम पे समाज को बांटते हैं, पर्व और त्योहारों के सामने उत्साह और उमंग को फीका करने का काम करते हैं। हमें ऐसे लोगों को बेनकाब करना है और उन लोगों को विरासत और विकास की ताकत का एहसास कराना होगा जो डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 8 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर करा रही है। आदित्यनाथ आज अंबेडकर नगर पहुंचे थे। बेहद महत्वपूर्ण उनका ये दौरा था। हालांकि कार्यक्रम में पहुंचने से पहले उन्होंने विधिवत मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। प्रसिद्ध महादेव का मंदिर है ये, काफी प्राचीन ये मंदिर, जहां पर सबसे पहले उन्होंने, आज चूंकि सोमवार का दिन भी था, महादेव का दिन था, तो सबसे पहले उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की, भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और उसके बाद कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। और खबर रामपुर से, जहां पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ आज रामपुर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। दरअसल रामपुर में नगर पालिका ने सिविल लाइंस इलाके के कई इलाकों को पहले नोटिस दिया था और आज दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त भी किया गया है। दुकानदारों को पहले ही दुकान खाली करने के नोटिस दिया गया था, लेकिन यह कार्रवाई सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराने के अभियान के तहत की गई। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान पुलिस प्रशासन और नगर पालिका की टीम भी मौके पर मौजूद रही। अतिक्रमण के खिलाफ रामपुर में नगर पालिका का बुलडोजर लगातार चल रहा है। आज नगर पालिका ने कम से कम 6 से 7 बुलडोजर लगा के चीनी मिल की ज़मीन के बाहर जो सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण हुआ था उसको कब्जा मुक्त करा दिया है। ये नैनीताल रोड है। इस नैनीताल रोड के किनारे पर चीनी मिल की ज़मीन के बाहर सरकारी ज़मीन पर लमसम 97 दुकानें बनी हुई थी। इन 97 दुकानों को नगर पालिका ने 1 हफ्ते पहले नोटिस दे दिया था और बता दिया था कि आप लोग अपनी दुकानें खाली कर लीजिए। हालांकि दुकानदारों ने स्थितियों को समझते हुए अपनी दुकानें खाली कर दी थी। आज नगर पालिका ने उस ज़मीन पर बुलडोज़र चलाकर उन दुकानों का ध्वस्तीकरण करके आज इस सरकारी ज़मीन को कब्जा मुक्त करा दिया है। पूरी लाइन है, यहाँ से लेके और रामपुर रोडवेज के पास तक ये 97 दुकानें हुआ करती थी, जिसमें खोखे भी थे और पक्की दुकानें भी थी। लेकिन आज बाबा का बुलडोज़र यहाँ पर चला है और रामपुर नगर पालिका ने एक बार फिर से ये बड़ी कार्रवाई करते हुए इन सारी दुकानों का ध्वस्तीकरण कर दिया है और ज़मीन को कब्जा मुक्त करा दिया है।
रामपुर से न्यूज स्टेट के लिए दिवाकर गौड़। मौलाना साहबुद्दीन रज़वी बरेलवी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि गाजा में सरेआम कत्लेआम हो रहा, लेकिन दुनिया खामोश है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी का बयान, गाजा में कत्लेआम पर खामोश दुनिया, हिटलर भी देखता तो शर्मिंदा होता, गाजा में बहा खून खामोश है, हक की दुहाई देने वाले। अमेरिका और इस्राइल, ये दोनों देश इस्लाम के दुश्मन हैं। पूरी दुनिया देख रही है कि फ़िलिस्तीन के शहर गज़ा में किस तरीके से इस्राइल जुल्म और ज़्यादती कर रहा है और कत्ल आम कर रहा है, और इंसानियत के नाम पर दुहाई देने वाले देश और यूरोपियन कंट्री, इसके साथ साथ में अरब देश, सब खामोश तमाशाई बने हुए हैं। कोई भी इस कत्ले आम पर आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। इंटरनेशनल कोर्ट, इंटरनेशनल संगठन सब खामोश बैठे हुए हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। और यूपी के कई जिलों में आ रही प्राकृतिक आपदाओं से लगातार भारी नुकसान हो रहा है। अब तक कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। राहत कार्य तेजी से चलाने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। तो यूपी के कई जिलों में आंधी, बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात को लेकर सीएम योगी ने संबंधित जनपदों के अधिकारियों को पूरी मुस्तैदी से राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर वास्तविक स्थिति का जायजा लें, राहत कार्यों पर निगरानी बनाए रखें। उन्होंने आपदा के कारण किसी भी प्रकार की जनहानि या फिर पशु हानि की स्थिति में तत्काल राहत राशि वितरित किए जाने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने घायलों को बेहतर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर देते हुए उनका समुचित उपचार सुनिश्चित किया जाए। फसलों को हुए नुकसान के संबंध में भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि तत्काल सर्वे कराकर नुकसान का आकलन किया जाए और उसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जाए ताकि आवश्यक अग्रिम कार्रवाई की जा सके। और जौनपुर से बड़ी खबर, जहां पर 5 साल के मासूम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रही हैं जौनपुर से। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो जौनपुर का यह मामला, 5 साल के मासूम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। मां और सौतेले पिता पर हत्या का आरोप लगाए पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया है। पिता की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई की। मीरगंज थाना क्षेत्र के गोधना गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो जौनपुर से बड़ी खबर, जहां पर 5 साल के मासूम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। थाना मीरगंज क्षेत्र में एक छोटे 4 साल के बच्चे की डेथ की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर तत्काल थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी द्वारा मौका मुआयना किया गया। जब छोटे बच्चे की बॉडी को देखा गया तो फिर उसके गले पे चोट के निशान थे। इसी क्रम में जानकारी मिली कि जो उसकी मां है वो बच्चे को लेकर के किसी दूसरी जगह जाने के फिराक में थी। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपनी पूरे जुर्म को स्वीकार किया है और उसने ये बताया कि उसने अपने दूसरे पति के साथ मिलकर बच्चे की हत्या की है। अभी दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें जो थाना प्रभारी है मीरगंज, उनको निर्देशित किया गया है कि सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।